एम कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस। आज पुनः छठ एंड दीपावली की छुट्टी के बाद आज पुनः फर्स्ट टाइम क्लास खुल रहा है। 22 नवंबर को चूंकि बोले थे क्लास ओपन होगा, 22 नवंबर को क्लास ओपन हो रहा है अपने नियत समय पे, तो क्लास को पुनः कंटिन्यू करें, ठीक है। चलिए क्लास 11th लेक्चर 1 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आज से क्या कर रहे हैं, कोनिक सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। क्या चल रहा है, कोऑर्डिनेट तो चल ही रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में को 2D भी बोलते हैं, यही चल रहा था ना। इसमें स्ट्रेट लाइन हो चुका था, स्ट्रेट लाइन का थ्योरी एंड स्ट्रेट लाइन पर जितने भी क्वेश्चन था, जितने भी प्रॉब्लम था, सभी को सॉल्व कर दिए थे एनसीईआरटी बुक से। उसके बाद बताए थे सर्कल, एक बताए थे कि सर्किल भी है कोनिक सेक्शन के बाहर, लेकिन यह जो कोनिक सेक्शन है, कोनिक सेक्शन के अंदर टोटल 3 पार्ट आता है। कोनिक सेक्शन को कितने भागों में बांटा गया है? 3 पार्ट में बांटेंगे, पाराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। क्या करते हैं, कोनिक सेक्शन को 3 भागों में बांटा गया है, पाराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। और इसी कोनिक सेक्शन के अंदर ही, कोनिक सेक्शन के अंदर ही एक पार्ट है जो सर्किल है। सर्किल का हिंदी क्या होता है, वृत्त। तो आज हम देखेंगे सर्कल, टॉपिक क्या डालेंगे, सर्किल, वृत्त क्या है। यह कोनिक सेक्शन के अंदर ही पार्ट है, बट कोनिक सेक्शन अभी पाराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला नहीं पढ़ा रहा है, अभी सिर्फ और सिर्फ सर्कल का डिफिनेशन देंगे। सर्किल होने के बाद क्या होगा, पाराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। तो पहला टॉपिक डालेंगे सर्किल। सर्कल क्या है, कहेंगे सर्किल वह लाइन है जब किसी भी एक फिक्स्ड पॉइंट से, कोई भी एक फिक्स्ड पॉइंट यदि मान लेते हैं, यहाँ पर समझ लेना है पहले, यदि यह बिंदु जो दिए, पॉइंट दिए, यह कैसा पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट है, और इससे फिक्स्ड डिस्टेंस, फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस होगा। फिक्स्ड डिस्टेंस कितना होगा, चारों तरफ होगा। कोई भी सर्किल के चारों तरफ क्या होता है, फिक्स्ड डिस्टेंस होता है। यदि इस पूरे फिक्स्ड डिस्टेंस को लेकर अगर हम इसको घुमाया जाए, ज्योमेट्री बॉक्स जब निकालेंगे, इसमें तो नहीं हो पाएगा, ज्योमेट्री बॉक्स जब निकालेंगे तो ज्योमेट्रिक बॉक्स में एक फिक्स्ड पॉइंट से जो आप गोल गोल घुमाते हैं, इसी को तो सर्किल बोलते हैं। तो यह क्या है, फिक्स्ड एक पॉइंट होता है। ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर जब एक लाइन आता है, ज्योमेट्री बॉक्स में क्या होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। इस पॉइंट पर हम एक पॉइंट को रखते हैं और उसके बाद एक लाइन होता है जो यहाँ तक आता है, और इसको फिक्स्ड पॉइंट लेते हुए इसके बीच में चारों तरफ से गोल गोल सर्कल बना देता है। तो यही सर्कल होता है। तो सर्कल जो है क्या है, तो यह फिक्स्ड लाइन एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस के चारों तरफ घूर्णन के गति को, रोटेट जो होता है एक फिक्स्ड पॉइंट से, जैसे एक फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट माने क्या, एक ही पॉइंट से जब एक ही सेम डिस्टेंस के साथ किसी भी लाइन को घुमाया जाता है, तब उसे क्या कहते हैं, सर्किल, वृत्त कहते हैं। तो कहेंगे इट इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट विच moves in such a way that is always because a fixed distance from a
फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट से, जब भी कोई फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस लेकर, फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस लेकर जब किसी भी क्या करते हैं, मूव करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, सर्कल। पॉइंट इज कॉल्ड सर्किल। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड, और जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट होता है उस फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंटर। जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उस फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर कहते हैं। एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस, एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। जो फिक्स्ड डिस्टेंस होता है वह क्या होता है, उस फिक्स्ड डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। जैसे कि एक पॉइंट है यहाँ से फिक्स्ड, यह क्या हुआ, फिक्स्ड पॉइंट है। यदि हम यह क्या ले लेते हैं, फिक्स्ड पॉइंट ले लेते हैं, और यह जो लाइन गया यह फिक्स्ड लाइन ले लेते हैं, यह सब के सब क्या है, फिक्स्ड लाइन है। और इस फिक्स्ड लाइन को रेडियस कहते हैं, फिक्स्ड लाइन कहेंगे। यह जो है यह क्या है, फिक्स्ड लाइन है, यह फिक्स्ड लाइन है और इसी को रेडियस कहते हैं। रेडियस को किस चीज़ से, आर से डिनोट करते हैं। और इसी पर जो ऐसे मूव किया, यही मूव करते हुए, यही जो मूव करते हुए आ रहा है, इसी को क्या कहते हैं, सर्कल। और यह जो पूरा बनाया इसी को क्या कहेंगे, सर्किल। समझ में आया? चलिए यहाँ तक लिखेंगे। सर्कल किसे कहते हैं, से डिफिनीशन हो गया। हिंदी में आवश्यकता है क्या, वृत्त किसे कहते हैं, हिंदी चाहिए तो लिख लेंगे। एक फिक्स्ड पॉइंट से, एक ही पॉइंट से समान दूरी को तय करते हुए, एक ही बिंदु से समान दूरी पर मूव किया जाए, माने घुमाया जाए, उसे वृत्त कहते हैं, उसे वृत्त कहते हैं। फिक्स्ड पॉइंट लिखेंगे, फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंटर। एंड फिक्स्ड लाइन को रेडियस, जो यहाँ पर दिखा दिए हैं। और यह फिगर बना लेना है, फिगर को बना देंगे। Find the standard equation of a circle। सर्किल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है वह बताना है। या इसी थ्योरम को इस प्रकार से पूछ सकता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल centered at origin with the radius a। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, थ्योरम को समझना है पहले। थ्योरम बोलता है कि फाइंड द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। यह जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, सर्किल का स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालना है। सर्किल का क्या करना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालना है। या फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल सेंटर्ड एट ओरिजिन विथ रेडियस ए। यदि रेडियस ए हो और ओरिजिन, सेंटर ओरिजिन हो, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में भी सेंटर कितना होता है, ओरिजिन पे, एंड रेडियस कितना होता है, ए होता है। तो सर्वप्रथम इसके लिए फिगर बनाएंगे। क्या फिगर हुआ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन तो हुआ, सेंटर ओरिजिन कह रहा है तो सेंटर ओरिजिन ले लिए। यह जो है सेंटर
ओरिजिन हो गया। अब इसी में क्या कर रहा है कि एक सर्किल है, तो सर्किल बनाते हैं। यह जो सर्किल है, इस सर्किल का सेंटर कितना ले लिए, ओरिजिन ले लिए। इसी पर एनी एक पॉइंट लाइन लेते हैं। इस सर्किल से क्या लेते हैं, एनी पॉइंट एक पी ले लेते हैं और इस पी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई मान लेते हैं। यह जो पी पॉइंट लिए, इस पी पॉइंट को क्या मानते हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट मानते हैं। ओरिजिन ओ जीरो है, क्या है, फिक्स्ड है ओ से पी का डिस्टेंस जो यह भी फिक्स्ड है और यह रेडियस कहलाता है, तो रेडियस ए है, रेडियस ए ले लेंगे। पी से परपेंडिकुलर डालेंगे ओ एक्स पे, ओ एक्स लाइन पे पी से क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, जिसका नाम एम ले लेते हैं। तो पी एम क्या हो गया, परपेंडिकुलर लाइन हो गया। ओ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 0। अब यहाँ पर देखेंगे तो ओ से एम का डिस्टेंस, ओ से एम का डिस्टेंस क्या हुआ, एक्स वाई है, तो यहाँ से तो एक्स हुआ। एंड पी से एम का डिस्टेंस, तो पी एम का डिस्टेंस वाई होगा। कैसे, कोऑर्डिनेट से। तो यह तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कहेंगे इन ट्रायंगल, अब यह एक क्या बनाया, ट्रायंगल बनाया, कौन सा, तो ट्रायंगल पी एम ओ। पी एम ओ अगर ट्रायंगल में देखते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से क्या कहेंगे, इन ट्रायंगल पी एम ओ में। अब इस ट्रायंगल हम पी एम ओ की बात करते हैं, तो पी एम ओ में पाइथागोरस थ्योरम के सहायता से क्या कहेंगे, पी एम का स्क्वायर प्लस एम ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर। पी एम स्क्वायर पी एम का स्क्वायर प्लस एम ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर। यह कैसे हुआ, चूंकि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग किया गया। तो पी एम का डिस्टेंस कितना है, वाई स्क्वायर, एम ओ का डिस्टेंस एक्स स्क्वायर, ओ पी का डिस्टेंस एक्स स्क्वायर, डेट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर। यदि स्टैंडर्ड इक्वेशन हो तो क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यह स्टैंडर्ड इक्वेशन का इक्वेशन हुआ, या सेंटर ओरिजिन रेडियस ये हो, तब यह सर्कल का इक्वेशन हुआ। कहेंगे विच इज द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ, किसका, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। चलिए यहां तक लिखेंगे, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। यह जो हुआ सर्किल का स्टैंडर्ड इक्वेशन। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं। यदि मान लेते हैं कोई सर्किल दे दे जिसका सेंटर क्या हो, ओरिजिन हो 0 0 और रेडियस मान लेते हैं 2 दे दे, तो इस सर्किल का इक्वेशन ऑफ ए सर्किल क्या कहेंगे, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, और यही आंसर हुआ। चलिए यहां तक लिखेंगे। चलिए लिख लिए। नेक्स्ट देखते हैं। थ्योरम 2 कहता है, फाइंड द
इक्वेशन ऑफ ए सर्किल सेंटर एट, यदि किसी इक्वेशन का सर्किल का सेंटर कितना ले लेते हैं, ए बी, यदि सेंटर ले लेते हैं, ए बी क्या है, सेंटर हैविंग रेडियस, और रेडियस क्या है, आर। ध्यान से देंगे, वहां पे फर्स्ट थ्योरम में रेडियस ए लिए थे, अब यहाँ पर रेडियस क्या है, आर है, और वहां पे सेंटर ओरिजिन था तो 0 0, यहाँ पर सेंटर क्या है, ए बी है। यह जनरल केस के लिए है, यह जो है सर्किल का इक्वेशन जनरल केस में लगाएंगे, तब इसका सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। तो यह तो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, यह सर्किल जो है ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाएंगे। आंसर, यह एक्स एक्सिस ले लेते हैं, वाई एक्सिस ले लेते हैं, क्या लिए, एक्स एक्सिस लिए, वाई एक्सिस लिए, एनी सर्किल ले लेते हैं, क्योंकि सर्किल का तो ओरिजिन नहीं दिया हुआ है, जिसका सेंटर ए बी दिया हुआ लिए हैं, सेंटर क्या लिए हैं, दिया हुआ है ए बी, तो यह सेंटर हुआ। सेंटर को क्या चीज से, सी से डिनोट करते हैं, तो यह सेंटर सी हुआ, जिसका कोऑर्डिनेट ए बी ले लेते हैं। सेंटर सी का चूंकि कोऑर्डिनेट ए बी लिए, तो इस सेंटर से यदि हम यहाँ पर मिला देते हैं वो एक लाइन को मिलाएंगे, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस भी सेम हुआ, इस डिस्टेंस से भी एक लाइन को मिलाएंगे, ठीक है। यदि इसका नाम एल एम ले लेते हैं, एल एम ले लिए, अब यहाँ पर चूंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो ए है, किससे, 2D से, तो यह ओरिजिन है, ओरिजिन से एल तक का डिस्टेंस कितना हो गया, ए हो जाएगा। एल से सी का डिस्टेंस, तो एल से सी का जो डिस्टेंस हुआ वह बी हो जाएगा। एल से सी का डिस्टेंस कितना हुआ, बी हो गया। यह लाइन जो है सी एल एम एन, यदि इसका नाम हम एन ले लेते हैं, तो सी से एन का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो सी से एन का डिस्टेंस तो रेडियस है, और हमने रेडियस क्या लिया है, आर, तो सी एन का डिस्टेंस जो है वह आर हो जाएगा रेडियस। और इसी पर एक एनी पॉइंट पी ले लेते हैं, और जिस पी पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। एनी पॉइंट पी लेना है और इस पी पॉइंट का एक्स वाई कोऑर्डिनेट, तो पुनः इस सेंटर को पी से मिला देना है। पुनः क्या करेंगे, सेंटर को पी से मिलाएंगे, तो जब सेंटर को पी से मिला दिए तब देखेंगे, तब यहाँ से ओरिजिन से एम तक का डिस्टेंस कितना हो गया, एक्स हो जाएगा, ओरिजिन से एम का डिस्टेंस एक्स हो जाएगा, एंड पी से एम का डिस्टेंस वाई, पी एम का डिस्टेंस कितना हो गया, वाई हो गया, 2D की सहायता से। तब क्या कहेंगे, एम एल एम का वैल्यू निकालेंगे, तो एल एम का वैल्यू क्या हो गया, ओ एम में से ओ एल को घटा देंगे, ओ एम माइनस ओ एल अर्थात एक्स माइनस ए निकल जाएगा। एन एम का वैल्यू, एम एन का वैल्यू क्या हो गया, पी एम में से पी एम माइनस, यदि हम पी एम में से पी एन को माइनस यहाँ से देखेंगे तो एम एन का वैल्यू तो बी है, सी यदि सी एल सी का वैल्यू बी है, इसलिए एन एम का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, एल एन एम एन का वैल्यू भी क्या हो गया, बी हो गया, तो एम एन का वैल्यू बी हो गया, तो पी एन का वैल्यू क्या हो गया, वाई माइनस बी, पी एन का वैल्यू निकालेंगे तो पी एन का वैल्यू वाई माइनस बी, तो यह वैल्यू कितना है, बी होगा, तो यह वैल्यू जो है पी एन का वैल्यू क्या हो गया, वाई माइनस बी। डायरेक्ट एक लाइन में निकाल दिए। तब कहेंगे, अब यहाँ पर एक ट्रायंगल बना है, किस में, तब इन ट्रायंगल पी एन सी में। अब इस ट्रायंगल पी एन सी में देखेंगे तो पाइथागोरस के सहायता से ट्रायंगल पी एन सी में इन ट्रायंगल पी एन सी में, किस में, इन ट्रायंगल पी एन सी में, तो पुनः पाइथागोरस से, तो पी एन का स्क्वायर प्लस सी एन का स्क्वायर इज इक्वल टू
सी पी का स्क्वायर या पी सी का स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू पी सी का स्क्वायर। किस फॉर्म में? तो पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से। Pn का वैल्यू क्या निकाले है? Pn का वैल्यू आया है y माइनस बी, तो y माइनस बी का स्क्वायर प्लस Cn। Cn का वैल्यू क्या निकला? यह रेडियस है, सी पी का डिस्टेंस न आर है। Lm का वैल्यू x माइनस ए, इसलिए Cn का वैल्यू x माइनस ए, तो Cn का वैल्यू x माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी। पी सी का वैल्यू कितना है? रेडियस लिया हुआ है r, तो r का होल स्क्वायर, अर्थात इसी को क्या लिखेंगे? तो x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। वेयर जहाँ सेंटर क्या हुआ? ए बी एंड रेडियस आर, विच इज द रिक्वायर्ड, इसी को क्या कहेंगे? विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कहेंगे, या विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल। या सर्किल का रिक्वायर्ड इक्वेशन आया, और इसी के सहायता से किसी भी अधिकांशतः क्वेश्चन या जनरल फॉर्म के लिए आया है। इसी थ्योरम को, थ्योरम 2 को क्या कह सकते हैं? जनरल फॉर्म के लिए या जनरल कंडीशन में लागू होता है। जैसे कि यदि मान लेते हैं एग्जाम्पल में, यदि कोई सर्कल ले लेते हैं जिसका सेंटर सी जो है वह 2 3 ले लिए, रेडियस 4 ले लेते हैं, तब इक्वेशन ऑफ सर्किल, यदि हमको इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना हो तो इक्वेशन ऑफ सर्किल इज x माइनस है तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। इसी को a माइनस बी डी सॉल्व कर देंगे, रिजल्ट निकल जाएगा। तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। a माइनस बी दी होल स्क्वायर तोड़ना है, पुनः इसको a माइनस बी दी होल स्क्वायर राइट हैंड साइड में, 0 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चलिए लिख लिए। थ्योरम 3 लिखेंगे, सो डैट हमको क्या दिखाना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। यदि कोई यह क्या है? सर्कल का इक्वेशन है, रिप्रेजेंट ए सर्कल, इसी को रिप्रेजेंट करना है किस में? रिप्रेजेंट्स ए सर्किल। इसको सर्किल में हमको रिप्रेजेंट करके बताना है। हुज जिसका सेंटर, हुज सेंटर, इसका सेंटर कितना है? माइनस जी माइनस एफ होगा, सेंटर जो है माइनस जी माइनस एफ होगा, एंड रेडियस, इसी का रेडियस की बात करें तो रेडियस इज रूट अंडर, रेडियस जो होगा वह रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, इसी को रिप्रेजेंट करना है। तो जब इस प्रकार से हो तो कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। प्रूफ,
यहाँ पर प्रूफ देखना है। जब क्वेश्चन बताएंगे तो क्वेश्चन बनाते वक्त क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको यूज करेंगे। रिजल्ट को क्या करेंगे, डायरेक्ट यूज कर देंगे। क्या करेंगे, अगर इस प्रकार से दिया रहे तो डायरेक्ट एक्स के कोफिशिएंट का आधा ले लेंगे और वाई के कोफिशिएंट का आधा क्या हो गया, सर्किल हो गया, सर्किल का सेंटर हो जाएगा। तो गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एक्स प्लस ट्वाइस एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। या तो हमको गिवन है ही, इसी को क्या करते हैं, एक्स वाले टर्म को एक साथ और वाई वाले टर्म को एक साथ लिखेंगे। अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एक्स को एक साथ रखेंगे और प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ वाई वाले टर्म को एक साथ रखे और प्लस कांस्टेंट वाले टर्म को एक साथ। क्या किए, एक्स को एक साथ, वाई को एक साथ और सी को एक साथ। यहाँ तक आने के बाद क्या करना है, एक्स वाले टर्म में ऐसा टर्म को जोड़ना घटाना है जो कि a माइनस बी दी होल स्क्वायर आना चाहिए, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिस फॉर्म में आए उस फॉर्म में लाना है। तो a माइनस बी दी होल स्क्वायर लाने के लिए, a प्लस बी दी होल स्क्वायर लाने के लिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2gx तो है ही, इसमें अब क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, किया जाए। तो 2x स्क्वायर है तो x है, 2ab तो a है, b क्या है यहाँ पर, g है, यह गिवन ही रहेगा क्वेश्चन में, तो g है, तो g के स्क्वायर को जोड़ दिए और g के स्क्वायर को घटा दिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जी स्क्वायर जोड़ने और जी स्क्वायर घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2f(y) प्लस एफ स्क्वायर को जोड़ दिए और एफ स्क्वायर को घटा दिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब प्लस सी कांस्टेंट तो है ही, इज इक्वल टू 0। सी क्या है, कांस्टेंट है ही। अब यहाँ देखेंगे तो यह किसका हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एक्स प्लस जी स्क्वायर जो हुआ एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर, यह जो हुआ वह एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर प्लस यहाँ से यहाँ तक के टर्म को देखेंगे तो वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0 में, प्लस सी इज इक्वल टू 0 में। अर्थात x प्लस जी का होल स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। पुनः ध्यान देंगे x प्लस, अब x प्लस जी, चूंकि हमको सेंटर लाना है तो सेंटर के लिए ऑलवेज क्या होता है, निगेटिव होता है, तो x माइनस लाना है तो माइनस माइनस जी लिख सकते हैं का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस y माइनस माइनस ऑफ f का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस हो गया। अब बचा क्या, तो प्लस सी माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0 में। अब जितना भी कांस्टेंट वाले टर्म है सभी को क्या करेंगे, राइट हैंड साइड भेज देंगे। अर्थात क्या बचा, x माइनस माइनस जी का होल स्क्वायर, y माइनस माइनस एफ का होल स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी में इसी सी में, चूंकि सेंटर का इक्वेशन अभी थ्योरम 2 में देखे हैं क्या हुआ था, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो राइट हैंड साइड को भी आर स्क्वायर लाएंगे तो कैसे हुआ, x माइनस माइनस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस एफ का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू, इसी को लिख सकते हैं रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। रूट का होल स्क्वायर क्या हुआ, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गई, यही बचा। तब यह विच इज इन द फॉर्म ऑफ, अब यह किस फॉर्म में आ गया, कहेंगे विच इज इन द फॉर्म ऑफ, यह जो फॉर्म आया वह x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। वे आर, जहाँ a का वैल्यू क्या हुआ माइनस जी, बी का वैल्यू क्या हुआ माइनस एफ, एंड r का वैल्यू क्या हुआ रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इसलिए यहाँ पर क्या कहेंगे, इसलिए सेंटर, तो सेंटर माइनस जी, इसलिए सेंटर इज माइनस जी माइनस एफ, एंड रेडियस कितना होगा, रेडियस रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। यही प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। चलिए यहाँ तक लिखेंगे, सी स्क्वायर नहीं होगा, सी होगा, सी आया, सी होगा। यहाँ तक लिखेंगे, एक एग्जाम्पल इस पे देख लेते हैं। चलिए लिख लिए। एग्जाम्पल लिखेंगे, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। सेंटर और रेडियस निकालना हो तब यह फॉर्म को यूज करेंगे। डायरेक्ट हम वहां पे मेथड से नहीं निकालेंगे, क्या करेंगे, डायरेक्ट सेंटर यूज करेंगे और डायरेक्ट रेडियस का फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे, सो एग्जाम्पल में क्वेश्चन जैसे सॉल्व कर रहे हैं इसी प्रकार। तो फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्किल, सर्किल का ही करना है। यदि मान लेते हैं इस प्रकार दिया हुआ रहे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, यह गिवन रहे, तो इसको अब डायरेक्ट उतना सॉल्व करके सेंटर रेडियस नहीं निकालना है, इस फॉर्म में तोड़कर ए प्लस बी दी होल स्क्वायर तोड़कर इतना लंबा ऐसे भी निकालेंगे तो आएंगे। डायरेक्ट सेंटर और रेडियस का फॉर्मूला चूंकि जान गए तो इस प्रकार से भी निकालेंगे। तो इस प्रकार निकालने के लिए सबसे पहले इस फॉर्म में लिखना जरूरी है। तो इसी को इस फॉर्म में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो होगा ट्वाइस जी एक्स होना चाहिए, मैंने प्लस 2 इंटू 5x, 10 है तो मल्टीप्लाई हुआ 5x हो गया, प्लस ट्वाइस एफ वाई तो 2 इंटू 6y किए, अब माइनस 15 है प्लस माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में लिख लिए। अब यहाँ पर आने के बाद इसलिए सेंटर, सेंटर का वैल्यू क्या जानते हैं, चूंकि माइनस जी एफ, इसलिए सेंटर, सेंटर क्या जानते हैं माइनस जी माइनस एफ होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस जी कितना है 5 और एफ कितना है 6, तो माइनस 5 माइनस 6 क्या हुआ सेंटर हुआ, पहला निकला। एंड रेडियस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो कहेंगे रेडियस इज इक्वल टू क्या जानते हैं रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, याद कर लेंगे। रेडियस निकालने का फॉर्मूला जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी का वैल्यू चूंकि हमको पता चल चुका है -5 का स्क्वायर प्लस एफ कितना होगा -6 का स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू -15, रूट अंडर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 36 माइनस माइनस प्लस 15 इज इक्वल टू, ऐड करेंगे तो कितना हो गया रूट अंडर 5 5 10 6 16 2 5, रूट अंडर कितना हुआ 76, और यही आंसर हुआ। सेंटर निकल गया, रेडियस निकल गया फॉर्मूला जाने तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे संपन्न करते हैं, यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, इसके आगे पुनः नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। थ्योरम सब पर रिवाइज करते रहेंगे, अगर इस पे रिवाइज हो जाएगा तो क्या होगा क्वेश्चन बनाने में
इजी होगा, क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन बनाएंगे तो उस समय क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन फार्मूला को याद करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला को लिखेंगे।